वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। उसमें हम न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 की हेडिंग डाल चुके हैं और जो डायग्राम वहाँ पर टेक्स्ट बुक में दी है यानी न्यूमेरिकल में दी है वो डायग्राम हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहा उन्होंने, अ वायर लूप एज शोन, ठीक है, इन द फिगर बोलो या फिर द वायर लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन द फिगर। देखो ये इस तरह से, तो वही डायग्राम मैंने यहाँ पर निकाली है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से करंट इस तरह से बता रहा है, ये लूप इस तरह से हमारे पास में। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, कैरिंग करंट आई। ठीक है, इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई। समझो मैं यहाँ पे आई करंट बता देता हूँ। ठीक है, अब यानी ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से ये स्ट्रेट पार्ट है, उसके बाद यहाँ पर सर्क्यूलर आर्क है। ये हमारे पास में क्या है, करंट कैरिंग लूप है। लेकिन ना तो वो कंप्लीट सर्कल है ना सिर्फ आर्क है, उसमें क्या है, आर्क सर्क्यूलर आर्क भी है और यहाँ पर स्ट्रेट पार्ट भी है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड उसने पूछी है, क्या पूछा उसने, ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी। तो यहाँ पर दो पार्ट के कारण क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एक तो पार्ट कौन सा, ये जो स्ट्रेट पार्ट है। ठीक है, इस स्ट्रेट पार्ट के कारण यहाँ पर क्या होंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगे और कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जो सर्क्यूलर आर्क है इस पार्ट से वहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगे। दोनों को आप जोड़ देंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप शोन इन द फिगर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये जो स्ट्रेट पार्ट है, इस स्ट्रेट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें से जाने वाला करंट कौन सा है, करंट तो हमारे पास आर है, ये तय हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डायग्राम दिख रही है, ज्योमेट्री के अनुसार बात करते हैं। यहाँ पर ये पी पॉइंट है, यहाँ पर मैं एक आधे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेता हूँ। समझो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब पहले हम स्ट्रेट पार्ट के लिए काम करते हैं। देखो ये जो स्ट्रेट पार्ट है बी ए, ठीक है, जिसमें से करंट जा रहा बी टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर इससे इस पॉइंट पी के ऊपर जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है हमारे पास, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर। आर यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, वायर का डिस्टेंस उस पॉइंट से। तो यहाँ पर आर यूज़ करने के वजह, क्योंकि आर उसने ये रेडियस दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर देखो करंट तो आई है, ये तो हमारा कांस्टेंट पार्ट है, यानी सिर्फ ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट पार्ट से ये पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, पी सी है। मतलब इस आर के जगह पे आप यहाँ पर पी सी जो भी रहेगा उसकी वैल्यू अगर रख दो तो काम बन जाएगा, ये स्ट्रेट वायर के कारण। दूसरा, अगर ये जो सर्कुलर आर्क है इसके कारण हमारे पास जो फार्मूला है सर्कुलर आर्क के कारण, तो वो म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एक्स्ट्रा का क्या है वहाँ पे थीटा। यानी ये जो सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क इस पॉइंट पी पर कितना एंगल बनाता उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम फिगर पहले किसके लिए काम करेंगे, फॉर स्ट्रेट पार्ट, फॉर स्ट्रेट वायर। ठीक है, फॉर स्ट्रेट वायर बी ए। ठीक है, वायर बी ए के लिए। ठीक है, उसके लिए काम करते। तो यहाँ पर देखो, अब ये ट्राइंगल की बात करते हैं। यहाँ पर 90 दिया, ए पी बी, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ये क्या है बच्चों, 90 है बराबर। अब ये 90 होने के कारण यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि ज्योमेट्री हम पढ़ चुके हैं, सर्कल है, सर्कल में यहाँ पर ये रेडाई है, दोनों रेडाई सेम होंगी, उसके कारण ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगा जिसमें से दो एंगल सेम रहेंगे, जिसमें से ये एंगल 90 है, ये दोनों सेम है, मतलब 45 के हो जाएंगे। अगर ये 45 हो गया तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास ये एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं इधर बता देता हूँ, ये एंगल बनेगा हमारा 45 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर ये एंगल भी कितना बन जाएगा, 45। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, आप इसको समझो, मुझे पीसी की ज़रूरत है, तो मैं पीसी को निकाल देता हूँ। अब पीसी को निकालने के लिए दो तरीके, या तो आप, अच्छा दूसरी बात, ये एंगल 45 है, उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल भी आपको कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। अब या तो ट्राइंगल ए पी बी से, ठीक है, ये 90 है, ये 45 बोलो। ठीक है, उसके बाद ये 45 आ जाता तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पीसी निकालना है, तो मैं काम करता हूँ डायरेक्ट इन ट्राइंगल ए पी सी। क्या बोलेंगे हम, इन ट्राइंगल ए पी सी। अब देखो एंगल सी वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है मुझे, 90। या तो मैं कॉस 45 या फिर मैं साइन 45 यूज़ करता हूँ। समझो मैं यहाँ पर साइन 45 ले लेता हूँ, तो साइन 45। अब देखो यहाँ पर साइन 45 मैंने यहाँ से ये जो है, या फिर साइन ए, इसकी बात करते हैं थोड़ा स्पेशल, यहाँ पर नाम भी दे देते हैं साइन ए। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर,
साइन ए देखो, साइन ए का मतलब पी सी अपॉन ए पी, क्या होगा, पी सी अपॉन ए पी हो जाएगा, ठीक है। अब साइन ए का मतलब क्या है कि ए, एंगल ए कितना है 45, पी सी जो है तो पी सी खुद हमको निकालना है, और आप देखो ए पी आपके पास आर है। ये भी बात मालूम है कि साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, इज इक्वल टू पी सी अपॉन आर। सो सिंपली पी सी की बात करते हैं तो, सॉरी यहाँ पे सी नहीं चाहिए, तो आर ऊपर चला जाएगा तो आर अपॉन क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट पॉइंट पी अगर निकालते तो ये फार्मूला है, बस आर के एवज में मैं क्या शब्द यूज़ करेंगे वहाँ पर हम डी, डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम, ये तो, या फिर आप इसको डी भी बोल सकते हो, समझो, इज इक्वल टू मैं डी बोल देता हूँ, तो आर के जगह पे डी शब्द लगा देंगे, ठीक है, यानी पी सी के एवज में डायरेक्ट डी लगा दो। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू वायर ए बी बोलो या फिर बी ए बोलो, एट पॉइंट पी, तो उसको नाम देते हैं हम, समझो B1 है। फार्मूला क्या होगा ये, तो μ0 I अपॉन 4π, अब आर के एवज में मैं स्मॉल डी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक, और वो स्मॉल डी कितना बन चुका है, तो देखो μ0 I अपॉन ये 4π है, और जो डी है, डी कितना मिला है, यस वो है हमारे पास R अपॉन √2। अब √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब B1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, μ0 I साथ में √2 अपॉन नीचे में 4π R, ये बन जाएगा, समझो इक्वेशन फर्स्ट है, बराबर। तो चलो ये हमारे पास स्ट्रेट पार्ट के कारण यानी स्ट्रेट वायर बी ए के कारण बन गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा था, सर्कुलर आर्क के कारण जो होता वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फॉर सर्क्यूलर आर्क, ठीक है, यहाँ पर ये डी नाम दे दो, तो ए डी भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर, ठीक है, फॉर सर्क्यूलर आर्क, ठीक है, बीच में वायर शब्द डाल देते, ठीक है, क्या नाम उसका, ए डी बी, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा जो सर्कल होता है ना बच्चों, तो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब उसमें से यहाँ से देखो ये जो हमारे पास में, तो ये सेंट्रल एंगल, इसमें से ये 90 उसको माइनस कर दो, तो आप देखो 360 में से अगर 90 निकाल दो तो वो 270 आ जाएगा। 270 को हम क्या बोलेंगे, 3π/2, 370 का मतलब क्या है, 2π/2। तो उसके लिए फॉर सर्कुलर आर्क एडीबी, सर्कुलर आर्क एडीबी के लिए थीटा जो बन जाएगा, तो 360 माइनस यहाँ पे जो 90 दिया है वो, यानी बनेगा 270 डिग्री, मतलब बन जाएगा 3π/2 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बन गया। अब उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, हेडिंग क्या डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू सर्क्यूलर आर्क एडीबी, सर्कुलर आर्क एडीबी के कारण। करंट तो हमारे पास आया है ही, ठीक है, तो उसको नाम देते हैं हम B2, और फार्मूला क्या होगा, μ0 I अपॉन 4π R, साथ में क्या लेते हैं हम, थीटा, यानी जो एंगल दिया है, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए स्ट्रेट वायर है तो थीटा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन अगर सर्कुलर आर्क है तो आप इसको थीटा ले लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करते, वैल्यू रखते, देखो ये हमारे पास है μ0 I अपॉन ये 4π R भी है, और थीटा कितना मिला है हमें, ये मिला है 3π/2, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये समझो इक्वेशन सेकंड, और अब बोलेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट पी, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ B इज इक्वल टू क्या होगा, B1 + B2, ठीक है। चलो इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, तो B1 क्या है, तो देखो B1 यहाँ पे मिला है हमको कितना, μ0 I √2 अपॉन 4π R प्लस B2 जो है, ये B2 है हमारे पास, क्या है, μ0 I अपॉन 4π R, साथ में है 3π/2 हो जाएगा। और इसलिए फाइनल करेंगे इसको, देखो μ0 I अपॉन 4π R कॉमन निकाल दो, तो μ0 अपॉन 4π निकाल दिया, I अपॉन R लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और आप यहाँ पर चेक करो, देखो μ0 गया, I गया, 4 गया, π गया, ठीक है, R गया, तो यहाँ पर बचेगा अपन √2, ये √2 होगा ये √2, और यहाँ पर कौन बचेगा, 3π/2, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, यानी क्या होगा 3π/2 प्लस यहाँ पर बनेगा √2, यानी आप यहाँ पर चेक कर रहे हो जो आपको वैल्यू मिली है, मैंने रेड
कलर में वहाँ पर उसका आंसर लिख के रखा है, क्या है μ0/4π, ठीक है, I/r, ये 3π/2 + √2। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बराबर सिस्टमेटिक जैसा जैसा यहाँ पर समझाया वैसा उसको समझिए, ठीक है। इसके लिए पुराने जो भी फार्मूले वगैरह है उसको याद रखिए, उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या कहा उसने, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है। अब क्या हमारे पास 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, ठीक है। तो चलो मान लीजिए मैं स्केल का थोड़ा इस्तेमाल कर लेता हूँ। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, क्या है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब अच्छा, जब आप ऐसा पकड़ेंगे नोटबुक वगैरह तो प्लेन ऐसा हो जाएगा, लेकिन मुझे कहाँ पर निकालना है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे लिए प्लेन ऑफ बोर्ड या फिर प्लेन ऑफ पेपर हो गया, तो वो वायर्स ऐसे जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, मैं कैसे इसको हवा में बताऊँ, नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसी तरह से बताता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम क्या कर देते हैं, वायर को बता देते हैं। समझो, वायर का थोड़ा सा मैं लेंथ उसकी ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर ये दूसरा वायर है, समझो हमारे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने 2 वायर ले लिए, ठीक है। एक्चुअली ये वायर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें बता नहीं पाऊँगा मैं, ठीक। आगे क्या कहा, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। देखो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास r है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, ये r है। आगे क्या कहा उसने, देखो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड कैरी अ करंट I। इनमें से करंट I जा रहा, लेकिन क्या, ईच इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसमें से मान लीजिए कि सेम डायरेक्शन में से करंट जा रहा है, इस तरह से हम बता देंगे करंट I इसमें से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, उल्टा यानी ऑपोजिट नहीं जा रहा, ठीक है। आगे क्या कहा, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द, ठीक है, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट P है, उसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वायर्स, वायर से वो इक्विडिस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो समझो इक्विडिस्टेंट चाहिए, तो यानी क्या हो जाएगा, एकदम यहाँ पे इसको बीच में आपको बताना पड़ेगा। समझो मान लीजिए कि मैं पॉइंट P है हमारा, ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वायर से। लेकिन थोड़ा सा और आगे दिया है, सबटेंडिंग एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द वायर, ठीक है। जो प्लेन होगा, यानी इस तरह से प्लेन होगा कंटेनिंग द वायर, मैं यहाँ पर इस तरह से बता देता हूँ, समझो, ठीक है, ये समझ जाइए, ठीक है। इसके ऊपर में, ठीक है, ये मान लीजिए कि इन दोनों का जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा एंगल बना रहे वो, सबटेंडिंग एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द वायर। मतलब यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ दूँ ये वायर के प्लेन से, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा दोनों तरफ से, आप इधर से बोलो या फिर इधर से बोलो, कितने का एंगल रहेगा यहाँ पर, थीटा इतना एंगल। तो समझो ये एंगल क्या है हमारे पास में, थीटा इतना एंगल है। देखो यानी डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। यानी ये वायर से इस पॉइंट पे अगर लेना है डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ से वो क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, ठीक। तो फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द वायर इज बी इज इक्वल टू, यानी एक्चुअली ये जो दिया है आपका आंसर ये आना चाहिए, यानी आपको वैल्यू निकालना नहीं है, आपकी मतलब वैल्यू सॉल्व करते करते जाना, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बतानी है कि बी इज इक्वल टू μ0/π, ठीक है। यहाँ पर क्या है आगे में I/r sin 2θ, ठीक है। तो ये आपके पास में आना चाहिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करते करते हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो यहाँ पर हमारे पास में इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये P है, समझो ये A, यहाँ पर ये B समझो, यहाँ पर ये C पॉइंट वगैरह है समझो। अब देखो ये जो AB है, AB टोटल कितना है, R है, और ऐसा लग रहा है कि ये उसके क्या है, इसके बाइसेक्टर पे दिख रहा है ये पॉइंट, यानी ये क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा R/2, ठीक है। अब देखो ये वायर से ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पर है, यानी AP इतने डिस्टेंस पर, मैं इसको नाम दे देता हूँ, समझो D है, लेकिन वो D कितना है, ठीक है, वो नहीं मालूम। जैसे यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास था DPC निकालना पड़ा, वैसे यहाँ पे भी हमको ये D यानी AP निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी सीधा सीधा हम बात करते हैं फ्रॉम फिगर, क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम फिगर, ठीक है। क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल APC, इन ट्राइंगल क्या बोलेंगे APC, एंगल C आपको सीधा कंप्लीट नज़र आ रहा कि एंगल C इज इक्वल टू 90 है। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, यानी AP चाहिए। अच्छा PC हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास AC है, मतलब
एंगल ए के लिए साइड वाली यानी एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस ले लेते। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी अपॉन ए पी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए पी। ठीक है, तो ए सी हमारे पास कितना है, देखो ए सी है हमारे पास r/2, ठीक है, और ए पी हमने कितना लिया है, d लिया हुआ है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो r/2 नीचे आएगा तो 2d हो जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू r/2d हो गया। तो इससे मुझे d मिलेगा। ठीक है, तो d इधर चला जाएगा तो r/2 cos थीटा हो जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ठीक है, इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना मिला हमको, r/2 cos थीटा। ठीक है, अब इसमें से जाने वाला करंट I है, तो इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट वायर। इसको हेडिंग दे देते ड्यू टू फर्स्ट। और हमको जो निकालना है तो इसको क्या करते हैं, इसको हम वायर फर्स्ट और इधर साइड का जो वायर है इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलो फिर से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट वायर, हम उसको नाम देते B1 इज इक्वल टू। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जो सर्कुलर आर्क था ये पोर्शन वायर का ज़्यादा था और जो स्ट्रेट पार्ट ये कम था, यानी लॉन्ग नहीं था एकदम। इसलिए हमने यहाँ पर फार्मूला लेते समय क्या लिया, μ0I/4πd। लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम में देखो क्या है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर, तो लॉन्ग पैरेलल वायर के लिए μ0I/2πd लेते। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पर हमने साइन थीटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस था ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PC वाला, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, वो एंगल बना रहा है, तो वहाँ पर हमको एक्स्ट्रा का साइन थीटा भी लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर B1 इज इक्वल टू क्या होगा, μ0I/2πd इंटू साथ में क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा। ठीक है, इसको समझो। अब बराबर यहाँ पे वैल्यू रखो, तो ये हमारे पास है μ0I/2π। ठीक है, अब d की बात करते हैं। d देखो तो कितना मिला है, यहाँ पर मिला है r/2 cos थीटा और साथ में क्या है, साइन थीटा। ठीक है, चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा ऊपर जाएगा, मतलब μ0I साथ में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन सिर्फ नीचे बचेगा पाई r, यानी ये बन गई B1, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब देखो इधर भी वैसी ही कंडीशन है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी वही वायर है, वैसी ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, हर चीज़ सेम है, यहाँ से वही डिस्टेंस है r/2, यानी सेकंड वायर के कारण भी पॉइंट P पर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होंगी। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सेकंड वायर के कारण, तो उसको नाम दे देते हम B2 और फार्मूला होगा। ठीक है, फार्मूला भी नहीं, डायरेक्ट एच वैल्यू रखेंगे, μ0I क्या हो जाएगा, साइन थीटा साथ में कॉस थीटा अपॉन नीचे बन जाएगा पाई r। ठीक है, और अब हम बोलेंगे सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, सो उसको नाम दे देते B इज इक्वल टू B1 प्लस समझो B2 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो B1 देखो, B1 कितनी है, μ0I साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा चाहिए हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या है नीचे में पाई r प्लस, यहाँ पर भी वैसा ही लिखो, तो μ0I क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन पाई r। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, पाई r, मतलब ऊपर में डायरेक्ट एडिशन होंगी, ऊपर में पोर्शन सेम है, यानी डबल हो जाएगा, यानी ट्वाइस μ0I साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, पाई r। अब बच्चों यहाँ पर मैं फाइनल करता हूँ इसको, b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये हमारे पास μ0I अपॉन मैं पाई r यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो 2 है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये एक फार्मूला है जो कि साइन 2 थीटा लिखा जाता है। ठीक है, यानी b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, μ0I अपॉन पाई r साइन 2 थीटा। अब देखो यही हमको प्रूव करना था, μ0 अपॉन पाई r मतलब μ0I अपॉन पाई r साइन 2 थीटा। ठीक है, कि थोड़ा सा सेपरेट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन पाई साइड में लिख दो, I अपॉन r यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, यहाँ पर I अपॉन r, यानी बन गई बात वैसी,
ठीक है, तो ये इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो जो उन्होंने पूछा था वो इस तरह से यहाँ पर मिलती है, यानी इतनी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर में क्या हो जाएंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। इसके लिए आपके फार्मूले ज़रूरी है, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है क्या है क्या नहीं, और कैलकुलेशनल पार्ट तो आता ही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।